हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ सेम के पौधे के बारे में कुछ ऐसे केयर टिप्स और फर्टिलाइज़र जिसको करने से और देने से आपके सेम के पौधे में भी भर भर के सेम और फूल आएंगे। जैसा कि आप इस समय मेरे पौधे पर देख सकते हैं कि कितनी अधिक संख्या में सेम आई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सेम के पौधे पर जो ये इतनी सारी सेम आई हुई हैं, और इसी तरह से आपके पौधे पर भी फूल और सेम आती रहें और हमें मार्केट से बिल्कुल सेम ना लेना पड़े, उसके लिए दोस्तों मैं अपने पौधे की टाइम टू टाइम केयर करती हूँ, जिससे हमारा सेम का पौधा काफ़ी हेल्दी है और नई नई पत्तियाँ भी बराबर बन रही हैं और फूल फल भी खूब अधिक मात्रा में बन रहे हैं। और दोस्तों, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, और बेलों की अपेक्षा मतलब और पौधों की अपेक्षा जो ये आपकी तोरई लौकी वगैरह करेले की जो बेल होती है, उसकी अपेक्षा सेम की बेल में कीड़ों का अटैक कुछ ज़्यादा ही होता है। और आप जानते होंगे, जिस तरह वो छोटी छोटी माऊ वाइट और ब्लैक कलर की होती है और हमारे ये पौधों के जहाँ ये फूल फल निकलते हैं वहीं पर अत्यधिक मात्रा में जम जाती है और हमारे फूलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है पौधे को, जिससे हमारे फूल नहीं आते हैं। बनने से पहले ही वो उसको सारा रस चूस लेती हैं और वो ख़राब हो जाते हैं और फ्रूटिंग नहीं होती है। तो इस तरह से इसका भी बचाव कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और वो जो कीड़े हैं वो फूलों पर ही नहीं, पत्तों पर भी लग जाते हैं और धीमे धीमे हमारे पूरे पौधे को ख़राब भी कर देते हैं। लेकिन मैंने अपने पौधे को किस तरह बचा के रखा है आप देख सकते हैं। मेरे पौधे पर कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी कीड़े का अटैक नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है ये मेरी सेम की बेल। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं, ये मेरी कोई ज़्यादा बड़े ग्रो बैग में भी नहीं लगी है। ये छोटा सा एक थैला है जो मार्केट का था। ये अंदर कपड़े का है, इसके ऊपर रेक्सीन है और इसमें मेरा एक ही पौधा लगा हुआ है। सिर्फ एक ही इसकी ये स्टेम है, आप देख सकते हैं ये जा रही है ऊपर तक। तो और इसी में एक मेरा ये मिर्च का पेड़ भी लगा हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से आप भी अपने घर की यूज़लेस चीज़ों को यूज़ करके अपनी प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां ले सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, ज़्यादा नहीं। और दोस्तों, अब मैं बताती हूँ आपको कि हमें क्या करना होगा जिससे हमारी ये सेम के पौधे में भर भर के फ्रूटिंग हो। उसके लिए दोस्तों, हमें 10 से 15 दिन में एक बार अपने ग्रो बैग की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी है। और गुड़ाई हमें हल्की ही करनी है, ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है और ना ही हमारे पौधे के नज़दीक से करनी है। जहाँ उसकी स्टेम होती है उसके नज़दीक भी हमें गुड़ाई नहीं करनी है। और गुड़ाई करने से होगा क्या दोस्तों, हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो हल्की होगी, ढीली होगी और इसकी जो जड़ें हैं उसमें हवा का एयरेशन भी अच्छे से होगा। हम जिसमें इसमें हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे तो वो जल्दी से जड़ों में एब्जॉर्ब होगा और उतनी ही तेज़ी से हमारे पौधे की ग्रोथ होगी और उसमें फूल और फ्रूटिंग अच्छी होगी। तो अब दोस्तों, बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने ली है सरसों की खली, जिसको मैंने ये मिक्सी में पीस के रख लिया था। ये बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब होती है अगर हमें हाल के हाल कोई फर्टिलाइज़र देना है तो। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों, ये 1 चम्मच गुड़ जिसको मैंने मैश करके रख लिया है। और तीसरी चीज़ दोस्तों, हमें लेना है यूज़ की हुई चाय की पत्ती। तो मैंने ये 1 चम्मच ली हुई है। आप अगर बगैर यूज़ की हुई चाय की पत्ती लें तो आधी चम्मच आप वो ले सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आपको आधी करनी होगी, लेकिन मैं यूज़ की हुई ले रही हूँ। तो इसमें मैंने ये 1 चम्मच करीब चाय की पत्ती ली हुई है और इसी में मैंने ये सरसों की खली जो है ये भी करीब 1 चम्मच के समथिंग ही है, ज़्यादा ही हो जाए लेकिन कम नहीं होगी। और ये 1 चम्मच लिया हुआ है गुड़, जिसको मैंने हाथ से इस तरह से मैश कर लिया था। अब दोस्तों, हमें इन तीनों चीज़ों को आधा लीटर पानी में इसको मिला देना है। और आधा लीटर पानी मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से हाथ से इसको मैश भी कर देंगे। ये देखिए, आधा लीटर पानी ले लिया है। अब हम दोस्तों इसको हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिसमें जो गुड़ वगैरह है और सरसों की खली है, ये तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और देख सकते हैं आप, कुछ ही देर में, बस कुछ क्षणों में ही हमारा ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। ये काफ़ी पावरफुल होता है दोस्तों। और इसको हम अभी सर्दी में जो देते हैं तो पूरा इसमें डीएपी का फुल स्रोत होता है। अच्छा दोस्तों, इसको देने से पहले आपको एक बात का भी याद रखना होगा। यदि आपके गमले की मिट्टी बिल्कुल सूखी हो तो
उसको मॉइस्ट होनी चाहिए। जब भी आप जो भी फर्टिलाइज़र दें तो इसकी मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए, ना एकदम सूखी होनी चाहिए, ना ही एकदम गीली होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी किस तरह से बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी तो है ही, ऊपर से इस तरह से मॉइस्ट है। तो आप अभी इस टाइम पर आप ये फर्टिलाइज़र देते वक्त आप इन बातों का ध्यान रखें। और दोस्तों दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है, आपको पानी जब ही देना है जब आपके ग्रो बैग की मिट्टी सूख जाए। ज़्यादा मिट्टी को आपको गीला नहीं रखना है। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा गीली रहेगी तो उससे जड़ें तो ख़राब होंगी ही, और जड़ों के साथ साथ आपके पौधे में जो फूल फल बनेंगे तो वो बनने से पहले ही झड़ जाएंगे और हमारी फ्रूटिंग अच्छी नहीं होगी और पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगी। क्योंकि ज़्यादा पानी देने से होता क्या है दोस्तों, जिसकी जो जड़ें होती हैं हमारे पौधे की तो वो सड़ जाती हैं, और सड़ने की वजह से हमारे पौधे में जो फूल फल होते हैं वो फल बनने के पहले ही झड़ जाते हैं। और झड़ने के बाद कई बार तो जड़ों में फंगस भी लग जाती है, और फंगस वगैरह से हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं और उनमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग कुछ नहीं होती है, पौधे सूख कर झड़ने लगते हैं। अब दोस्तों दूसरा काम हमें क्या करना है, हमारे जो हमारी जो ये सेम की बेल होती है तो इसमें कीड़ों का अटैक तो सबसे ज़्यादा होता ही है। तो उससे बचाव के लिए हमें क्या करना है, कई लोग तो नीम ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं नीम ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि नीम ऑयल वगैरह मैंने पहले यूज़ किया हुआ था, जिसकी वजह से मेरे कई पंप ख़राब भी हो गए, क्योंकि उसमें ऑयल की वजह से उसमें वो जम जाता है सर्दियों में और पंप ख़राब हो जाते हैं, एयर पंप। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। मैं ये करती हूँ यूज़ रक्षक, ये प्योर ऑर्गेनिक है। इससे हमारे, और ये हम सभी तरह के पौधों में अपने देख सकते हैं, चाहे वो फल के हों, फूलों के हों, सब्जियों के हों, लीफी वेजिटेबल हो, कुछ भी हो, सब में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जहाँ से बीज भंडार से मैं जो लेती हूँ बीज वगैरह, वहीं से मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे यही दिया, और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ। दोस्तों इसको बस 3 से 4 बूंद हमें इसकी 1 लीटर पानी में ले लेनी है, और इसको मिक्स करके बस ऐसे ही अपने सभी पौधों में इसका छिड़काव कर देना है। ना तो इसमें कोई साबुन या शैम्पू मिलाने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ईज़ी तरीके से हम इसको दे सकते हैं। और इसके मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले, इससे हफ्ते में एक आधी बार यूज़ करने में इससे काफ़ी राहत मिली, और दूसरी बार में तो ये बिल्कुल मेरी समस्या सॉल्व हो जाती है। तो आप इसको हफ्ते में, यदि आपके में ज़्यादा कीड़ों का अटैक हो तो इसको हफ्ते में आप 2 बार ज़रूर यूज़ कीजिए, और ध्यान से कीजिए। ये नहीं आपने हफ्ते में 1 बार कर दिया फिर 15 दिन तक नहीं किया तो वो जो कीड़े होते हैं वो फिर से दोबारा जो के त्यों हो जाते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको यदि ज़्यादा कीड़ों का अटैक है तो हफ्ते में 2 बार ज़रूर कर दें। उसके बाद आप 10-15 दिन में 1 से 2 बार ज़रूर करते रहें इसका छिड़काव, क्योंकि इससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे तो और अच्छे हमारे पत्तों पे ग्रीनरी भी बरकरार रहती है और अच्छी ग्रोथ भी होती है, और कीड़े पतंगों का कोई अटैक नहीं होता है। तो ये सबसे बेस्ट है दोस्तों, इसको भी आप यूज़ कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। और नीम ऑयल भी अच्छा है, लेकिन मुझे उस ज़्यादा समझ में, फिर वो अपना अपना तरीका है, जिसको जो समझ में आए वो कर सकता है, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया तो मैंने ये यूज़ किया, इससे मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिले। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इसको आप किसी भी तरीके के अपने खाने पीने की चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं, फल फूलों पर। तो बस दोस्तों इस तरह से मैं अपने ये फ़िलहाल तो सेम के पौधे की केयर करती हूँ। तो यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो और मेरी शेयरिंग ज़रा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।